नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्सचे प्रायोजक आहेत अकोला शहर में ओवरलोड वाहनों की यातायात खुलेआम, बड़ी दुर्घटना की संभावना। रेल टिकट का आरक्षण दलालों के हाथ, आरक्षण हो रहा है फुल। गर्मी के कारण नींबू की मांग बढ़ी, दामों में उछाल। बस स्टैंड पर फिर शुरू हुआ टिकट काउंटर, यात्रियों में संतोष। शिंगोली मोरझाड़ी मार्ग की जांच, अधिकारियों ने लिया जायजा। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर में ओवरलोड वाहन खुलेआम चल रहे हैं। शहर के कई प्रमुख मार्गों पर ऐसे वाहन नियमित रूप से दिखाई दे रहे हैं। शहर यातायात पुलिस और आरटीओ की अनदेखी के कारण यह वाहन बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। अकोला शहर में भारी वाहनों की यातायात पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे वाहनों के लिए एक निर्धारित समय दिया गया है। उसी समय भारी वाहनों की यातायात की जा सकती है, लेकिन प्रशासन के नियमों का उल्लंघन कर भारी वाहनों की यातायात धड़ल्ले से हो रही है। शहर के प्रमुख मार्ग पर ओवरलोड वाहन खुलेआम दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारी वाहनों की यातायात पुलिस और आरटीओ के सामने से हो रही है, लेकिन वाहनों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह वाहन बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, लेकिन ऐसे वाहनों से आरटीओ और यातायात पुलिस को कोई परहेज नहीं है। आम जनता में इसको लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक को इस बारे में संज्ञान लेना आवश्यक बन गया है। मध्य रेलवे की विभिन्न ट्रेनों के लिए दलालों ने रिजर्वेशन फुल कर दिया है। पता चला है कि अकोला जंक्शन की खिड़की पर सुबह दलालों का कब्जा होता है। वहीं निजी दलालों द्वारा आरक्षण की बुकिंग पूरी करने के कारण आम यात्रियों के लिए यह एक बड़ी समस्या बन गई है। अकोला रेलवे स्टेशन पर दलालों का बड़ा रैकेट चल रहा है। सुबह आरक्षण की खिड़की खुलते ही दलालों के पंटर काउंटर पर टिकट बुकिंग कर लेते हैं। साथ ही तत्काल बुकिंग में भी दलालों के यह पंटर बाजी मार रहे हैं, जिससे आम यात्रियों को रेल का आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। एक और जहां एसटी कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो गई है और अभिभावकों ने गर्मी की छुट्टियों की योजना बनाना शुरू कर दिया है, दूसरी ओर रेलवे का बुकिंग नहीं मिल पा रहा है। लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए आरक्षण नहीं मिल रहा है, जो एक बड़ी समस्या है। ई टिकट के साथ साथ काउंटर टिकट प्राप्त करने के लिए दलालों की मदद के बिना बुकिंग नहीं करना मुश्किल हो रहा है, जिसके लिए अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ रहा है। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए यात्री आरपीएफ, रेलवे स्टाफ और साइबर सेल द्वारा कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। वहीं फर्जी पहचान पत्र के आधार पर यात्रा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। ऐसे दलालों पर भी नकेल कसने की जरूरत है, जो इस तरह आरक्षण फूल करवा रहे हैं। अकोला शहर और जिले में गर्मी का कहर शुरू है। ऐसे में नींबू का इस्तेमाल भी बढ़ गया है, जिसके चलते नींबू के दाम अभी से आसमान छू रहे हैं। नींबू के बढ़ते दामों को देखते हुए आम लोगों को नींबू की खरीदारी करना मुश्किल हो गया है। अकोला जिले में हर साल गर्मी के दिनों में तपिश के कारण जनता परेशान होती है। इस साल मार्च माह के आखिरी दिनों में पारा चढ़ रहा है, जिससे नींबू की मांग बढ़ रही है। नींबू शरबत तथा नींबू से बने विभिन्न तरह के शीत पेय गर्मी के दिनों में दिल को ठंडक देते हैं। लिहाजा नींबू की मांग बढ़ने से अचानक नींबू के दामों में उछाल आ गई है। बाजार की मौजूदा स्थिति में नींबू के दाम प्रति किलो 120 रुपए से लेकर 200 रुपए तक बढ़ गए हैं। ऐसे में अब आम लोगों को नींबू का इस्तेमाल महंगा साबित हो सकता है। आगामी 2 माह में नींबू के दाम और बढ़ सकते हैं, ऐसा बाजार से जुड़े लोगों का मानना है। पहले कोरोना और बाद में एसटी कर्मचारियों की हड़ताल, इस कारण एसटी सुविधा पूरी तरह से चरमरा गई है।
लेकिन कुछ दिनों से एसटी सेवा फिर से पटरी पर आ रही है। अब बस स्टैंड पर टिकट काउंटर भी खोला गया है। अकोला के बस स्टैंड नंबर 2 पर टिकट काउंटर पर फिर एक बार यात्रियों की कतार दिखने लगी है। अकोला जिले में कोरोना संक्रमण के दौरान एसटी बस सेवा कई दिन तक बंद थी। बाद में जब शुरू हुई तब एसटी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण फिर एक बार बस के पहिए थम गए। इस कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लाल परी पूर्व की स्थिति में आ रही है। कई मार्ग पर एसटी बस दौड़ रही है। यात्रियों को इसका लाभ मिल रहा है। अकोला के बस स्टैंड नंबर 2 पर से अकोट और शेगांव जाने वाले यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को परेशान न हो इसके लिए फिर एक बार बस स्टैंड पर टिकट काउंटर की सुविधा शुरू की गई है। अकोट और शेगांव की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए इस काउंटर पर अब टिकट मिलने की सुविधा शुरू हो गई है, जिसका लाभ यात्री उठा रहे हैं। काउंटर पर यात्रियों की कतार फिर एक बार दिखने लगी है। इस सुविधा के लिए यात्रियों ने संतोष जताया है। हाथरुन परिसर में आने वाले शिंगोली से मोरझाड़ी मार्ग का निर्माण कार्य किस तरह से किया गया है, इस बारे में जांच हेतु संबंधित विभाग के आला अधिकारियों ने मौके पर जाकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मार्ग निर्माण कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण किया। बालापुर तहसील अंतर्गत आने वाले शिंगोली से मोरझाड़ी तक का मार्ग का निर्माण कार्य किया गया है। इस काम के दर्जे के बारे में नागरिकों ने शिकायतें भी की थी, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हालांकि यह मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किया गया है, लिहाजा मार्ग का किस तरह से चल रहा है इसकी जानकारी लेने के लिए संबंधित आला अधिकारियों ने मौके पर आकर निर्माण कार्य की जांच की। इसमें भारत सरकार के आला अधिकारी अग्रवाल प्रमुखता से उपस्थित थे। इस अवसर पर महाराष्ट्र सरकार के संबंधित अधिकारी तथा इंजीनियर भी मौजूद थे। उन्होंने मार्ग निर्माण का जायजा लिया। गौरतलब है कि इस मार्ग निर्माण कार्य को लेकर जिलाधिकारी से भी शिकायतें की गई थी। कृषि विभाग और डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला ने संयुक्त रूप से बालापुर तहसील के हिंगना निंबा गांव में कृषि मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें किसानों को कृषि विषयक जानकारी दी गई। बालापुर तहसील के हिंगना निंबा गांव में कृषि विभाग अकोला, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला की ओर से प्याज की फसल के बारे में वैज्ञानिकों ने प्याज उत्पादक किसानों को उचित मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर डॉक्टर एस.एम. घावड़े, डॉक्टर वंदना मोहोड़, डॉक्टर इंगले, तहसील कृषि अधिकारी नंदकिशोर माने, कृषि अधिकारी बालापुर शिवाजी जाधव, कृषि पर्यवेक्षक बोले मैडम, वही कृषि विभाग के कर्मचारी शेगोकार, पातोंड, सतीश ताइड़े, सचिन ताइड़े आदि की उपस्थिति थी। इस अवसर पर किसानों की शिकायतों का निवारण किया गया। बालापुर तहसील कृषि विभाग ने खरीफ सीजन 2022-23 की तैयारी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया और सोयाबीन उत्पादकों को बीज अंकुरण गुणवत्ता प्रशिक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में परिसर के किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ग्रामीण अंचल में दोपहिया वाहन के सहारे देशी शराब की बिक्री का प्रमाण बढ़ गया है। हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिर भी शराब विक्रेता बाज नहीं आ रहे हैं। इसी तरह दोपहिया वाहन पर शराब ले जाते समय पुलिस ने 2 आरोपी को पकड़ा है। अकोला जिले के ग्रामीण इलाकों में दोपहिया वाहन से शराब के माल की ढुलाई की जा रही है। शराब की बड़े दुकानों से माल लेकर दोपहिया वाहन से यह माल गांव में पहुंचाया जा रहा है। वहां पर अवैध बिक्री पर शराब बेचने वाले माला माल हो रहे हैं। इसी तरह से दोपहिया वाहन से शराब ले जाने वाले 2 लोगों को बोरगांव मंजू परिसर में पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस के विशेष दस्ते ने यह कार्रवाई करते हुए शराब माल और दोपहिया वाहन मिला के लगभग 72,000 का माल जब्त किया है। विशेष पुलिस दस्ते ने यह कार्रवाई की है। इस मामले में बोरगांव पुलिस में अपराध दर्ज किया गया है। कपास से लदा हुआ टाटा 407 मिनी ट्रक चालक नियंत्रण खो बैठने से पलटी हो गया। यह घटना अकोला बालापुर मार्ग पर घटी। भाग्यवश इस घटना में कोई जानमाल की हानि नहीं हुई। अकोला जिले में कपास का उत्पादन बड़ी मात्रा में हुआ है, लिहाजा कपास के कुछ व्यापारी ग्रामीण में जाकर कपास की खरीदारी कर रहे हैं। इसी तरह से कपास की खरीदारी कर टाटा 407 हाथरुन परिसर के मांदरी से अकोली होते हुए बारशी टकली की ओर जा रहा था। बदलापुर के समीप एक मिनी ट्रक चालक का नियंत्रण छूटने से ट्रक पलटी हो गया। इस मिनी ट्रक में 11 मजदूर थे। उनको मामूली चोटें आई। उन पर सर्वोपचार अस्पताल में इलाज किया गया। भाग्यवश इस दुर्घटना में जान माल का नुकसान नहीं हुआ।
ऑटो में अवैध रूप से गैस भरने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1.5 लाख का मुद्देमाल जब्त किया। इस कार्रवाई के चलते ऑटो चालकों में हड़कंप मच गया है। जिला पुलिस अधीक्षक के विशेष पुलिस दस्ते को जानकारी मिली कि अकोला शहर में वाशिम बाईपास के पास कड़बा कटर में पंप मशीन से एक ऑटो रिक्शा में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर भरा जा रहा है। इस तरह की जानकारी पाते ही पुलिस दस्ते ने मौके पर छापेमारी की। यहां पर घरेलू सिलेंडर का गैर इस्तेमाल करते हुए 3 आरोपी पाए गए। इस मामले में पुलिस ने 30,000 रुपए की गैस भरने की मशीन, 5,000 रुपए का गैस का काटा, 3 भरे हुए गैस सिलेंडर और एक मोबाइल, इस तरह 1.5 लाख का मुद्देमाल जब्त किया। आरोपी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ पुराना शहर पुलिस थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3(7) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत अकोला शहर में ओवरलोड वाहनों की यातायात खुलेआम, बड़ी दुर्घटना की संभावना। रेल टिकट का आरक्षण दलालों के हाथ, आरक्षण हो रहा है फुल। गर्मी के कारण नींबू की मांग बढ़ी, दामों में उछाल। बस स्टैंड पर फिर शुरू हुआ टिकट काउंटर, यात्रियों में संतोष। शिंगोली मोरझाड़ी मार्ग की जांच, अधिकारियों ने लिया जायजा। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।